1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रसिद्ध विचार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आर सी मजूमदार। इन्होंने कहा था कि यह विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन रिलेट करते हैं। वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने कहा था प्रथम, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एस एन सेन, ये इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। आर सी मजूमदार ने यह कथन कहा उन्होंने द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह न तो पहला था, क्योंकि पहले भी छोटे विद्रोह हुए थे, न राष्ट्रीय, क्योंकि यह इसमें पूरा भारत शामिल नहीं हुआ था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। छठवां सवाल, रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में विचार करें। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और बचपन का नाम मणिकर्णिका था। बिल्कुल। इनके विरुद्ध लड़ने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम जनरल ह्यूरोज था। ग्वालियर के पतन के बदले तात्या टोपे के साथ मिलकर लड़ी थी। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि यहाँ सोई हुई, यह उनकी मृत्यु के बाद कहा गया था उनकी शव को देखकर, कि यहाँ सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया था? इसका आंसर हो जाएगा सेना के पुनर्गठन और सैनिकों के अनुपात निर्धारण के लिए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों को समझ आया कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इसे संतुलित करने के लिए पील कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने तय किया कि तोपखाना केवल अंग्रेजों के पास रहेगा, केवल अंग्रेजों के पास रहेगा, और अवध और बिहार के सैनिकों की संख्या कम कर दी जाएगी। आठवां सवाल, कुंवर सिंह के बारे में। बिहार के, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में कुंवर सिंह से तो प्रश्न आते हैं, खासकर बिहार एग्ज़ाम में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके बारे में कुछ भी सवाल आ सकता है, क्योंकि ये बिहार से है। और चलिए सवाल देखते हैं। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांट। अपनी मृत्यु से ठीक पहले, यानी अप्रैल 1858 में, कुंवर सिंह ने ली ग्रांट की सेना को बुरी तरह हराया था। इसी युद्ध में वे घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। विलियम टेलर और